घर में लड़का चाहिए या लड़की, डॉक्टर वकील अहमद, एमपीटी ऑर्थो द्वारा बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी कपल को ये चाहिए कि लड़का ही उनको पैदा हो या किसी कपल को ये चाहिए कि इस बार उनको लड़की पैदा होनी चाहिए, इसके लिए कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। यहाँ मैं एक डॉक्टर लैंड्रम ने एक सेटल मेथड दिया था, बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के लिए दिया था। यहाँ बताया था उन्होंने कि किस समय रिलेशनशिप बनाएं जिससे उनको बेबी बॉय हो, दूसरे कौन सा समय होगा कि जब बेबी गर्ल हो, कौन सी पोजीशन में बेबी गर्ल होती है और कौन सी पोजीशन से बेबी बॉय होती है। और इन्होंने ये भी दावा कर दिया था 1960 में ये मेथड दिया था डॉक्टर लैंड्रम ने, सेटल्स मेथड। सेटल मेथड इसलिए पड़ा कि इनके नाम के आगे सेटल्स लगता है, डॉक्टर लैंड्रम सेटल्स, इसलिए ये मेथड का नाम ही पड़ गया। और 1960 में दिया और इन्होंने दावा कर दिया कि ये 75% से 90% ये काम करता है, बोले ये मेथड। और एक किताब भी इन्होंने लिख दी 1971 के अंदर, इनकी एक बुक आ गई थी जो आज भी अमेजन पे काफ़ी प्रचलित बुक बिकती है और मिलियन ऑफ लोग उसको आज तक खरीद चुके हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक कौन से तो समय की ये बात कर रहा है डॉक्टर लैंड्रम और वो कौन सी पोजीशन की बात कर रहा है जिससे उनको बेबी बॉय हो, या कौन सी पोजीशन और कौन सी समय में उनको गर्ल्स होगी। इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझने के लिए हम महिला की बच्चेदानी है, महिला का प्राइवेट पार्ट, महिला की ये ट्यूब है, आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्यूब है जिसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ये उसकी एक फिमरी होती है जो अंडे को पकड़ती है, ये अंडे होते हैं इसके अंदर, ये अंडे होते हैं, अंडाशय बोलते हैं, यानी अंडाशय होते हैं। अब यहाँ से महिला का अंडा सिर्फ महीने में एक बार निकलता है, महिला का अंडा सिर्फ एक महीने में एक अंडा ही बाहर निकलेगा। अब बात करिए स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये खेल बताता है कि पूरा खेल है स्पर्म का, यानी पुरुष के जो स्पर्म होते हैं वो वाई होते हैं और या एक्स होंगे। जो पुरुष की गोलियां हैं यहाँ स्पर्म बनता है, यानी यहाँ सेल होती हैं जिनसे स्पर्म बनती है। एक सेल से एक 2 भागों में डिवाइड होगी, फिर 2 से ये 4 भागों में डिवाइड होगी, इससे भी 2 होंगे, इससे भी 2 होंगे, यानी जो एक सेल से जो 4 स्पर्म बनते हैं उसमें 2 एक्स के होंगे और 2 वाई के होंगे। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि भाई आप चाहो कि वाई स्पर्म ही बने, एक्स बने ही नहीं। एक सेल से जब भी स्पर्म बनेंगे तो 2 एक्स के बनेंगे और 2 वाई के बनेंगे, और स्पर्म बनने में 60 से 72 दिन का समय लगता है, ये आप डेफिनेटली समझ लीजिए। तो इसका मतलब 2 टाइप के स्पर्म हैं। अब इनमें इन्होंने ये कह दिया कि जो वाई स्पर्म होता है वो तेज गतिशील होता है ना। गतिशील तो दोनों होते हैं, पर ये क्या होता है, तेज गतिशील होता है, बहुत तेजी के साथ गति करता है, जबकि एक्स स्पर्म बहुत स्लो गति करता है। अब आपने रिलेशनशिप बनाया, यानी महिला की प्राइवेट पार्ट में आपने यहाँ क्या छोड़ा, अपना पुरुष सीमन छोड़ता है, यहाँ पूरे पार्ट में कहीं भी सीमन छोड़ता है। जब ये सीमन ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक पूछता है, ट्यूब तक जाता पहुँचता है, यहाँ अंडा आता है, इस ट्यूब तक पहुँचेगा जब जाके प्रेगनेंसी होगी। अब इन्होंने कहा कि भाई आपको रिलेशनशिप कब बनाना है, जब फर्टाइल हो, जब जिस दिन महिला का अंडा निकले उसके जस्ट बाद में रिलेशनशिप बनाना है, आपको पहले नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, इन्होंने कहा कि आपने रिलेशनशिप बनाया पहले ही, आपका अंडा बाहर नहीं निकला और आपने उससे पहले ही आपने अगर रिलेशनशिप बनाया तो ये सारे देखो एक्स स्पर्म तेज गति करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे, पर यहाँ अंडा है ही नहीं, तो ये क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जब तक अंडे का ये वेट करेगा, जब तक ये वाई स्पर्म वेट करेगा, तब तक जो एक्स स्पर्म भी हैं ये भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी एक अंडे के चारों तरफ जब तक अंडा आएगा तब तक यहाँ वाई भी पहुँच चुके हैं और एक्स भी पहुँच चुके हैं। अब इनमें से कोई सा भी अंदर जा सकता है। जब दोनों टाइप के एक्स और वाई दोनों टाइप के यहाँ पहुँच गए तो अब अंडे को कोई भी भेद सकता है, कोई एक स्पर्म भेदेगा, उसके बाद कोई भी नहीं भेद पाता है। ये एक रूल होता है इनका कि एक अंदर जाने के बाद में दूसरा कोई भी अंदर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी अंदर जा सकता है। अब क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि आप है ना रिलेशनशिप जब तक नहीं बनाना जब तक आपका अंडा बाहर नहीं निकलता, फर्टाइल पीरियड नहीं आता। महिला को रिलेशनशिप जब तक नहीं बनाना, महिला कपल को जब तक उनके फर्टाइल पीरियड नहीं आता। अब क्या होगा, आपने पता कर लिया कि आपका अंडा आज बाहर निकला है, उसके बाद में आपको रिलेशनशिप बनानी है और जो सीमन है वो पुरुष यहाँ रिलीज करेगा। तो वो कह रहा है कि जो वाई स्पर्म है
जो पुरुष वाले स्पर्म में लड़का पैदा करने वाले हैं वो 15 मिनट में ही पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 2 घंटे में पूरे पहुंच जाते हैं। और एक्स वाले हैं जो पीछे रह जाएंगे। यहाँ पहले ही जाके एक वाई वाला भेद देगा, यानी इसमें वाई वाला स्पर्म पहले ही अंदर चला गया अंडे के अंदर, तो इसका मतलब लड़का पहले ऑलरेडी हो गया। अब एक्स वाले पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लड़का चाहिए तो आप अंडा बाहर निकलने के बाद में रिलेशनशिप बनाओ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अंडा बाहर निकलेगा, उसके कई मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए कि महिला कैसे समझे कि उनका फर्टाइल पीरियड चल रहा है। और आजकल एक किट आता है, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, एक किट आता है जिसमें 2 लाइन आती हैं तो प्रेगनेंसी है, 1 लाइन आती है तो प्रेगनेंसी नहीं। तो उस किट से उसमें 5 किट आते हैं, लगातार आपको 5 दिन टेस्ट करना है और ये पता करना है कि आपका अंडा कब बाहर निकल रहा है। अब आप लगभग ये तो समझ जाएंगे आपकी साइकिल कितने दिन की है, पहले वो कैलकुलेट करना है, उसके बाद में आपका फर्टाइल डेज कैलकुलेट करना है। पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया कि आपका अंडा निकलने की तिथि आप कैसे जान सकते हैं। आप मेरे द्वारा भी पता कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे से फ़ोन पे बात करना होगा। और मैंने पहले ही बताया कि मैं बात करने का एक बार का चार्ज लेता हूँ 50 रुपये। आप मुझे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम 50 रुपये पे करके और मुझसे टाइम ले सकते हैं और टाइम लेके मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम मैं अवेलेबल नहीं होता। जब मैं फ्री टाइम होता तभी ही मैं बात करता हूँ और ये 50 रुपये फ़ीस लेता हूँ मैं बात करने की। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि मैं कब कब अवेलेबल रहता हूँ, कैसे आप मुझसे, उसमें मैंने नंबर बताया है, ये मेरे मोबाइल नंबर है। यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि आप फिर नंबर देखोगे सीधा ही मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दोगे। उस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब का आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है और किस तरह से आपसे बात कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। अब मैं बात करूं कि भाई आपने ये तो है कि भाई आपने अंडा बाहर निकलने के बाद रिलेशनशिप बनाना है, यानी किस समय रिलेशनशिप बनाना है, अंडा बाहर निकलने के बाद में। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आज आपने शाम को या सुबह जैसे ट्रैक किया और अंडा बाहर निकला, उसके बाद में सुबह के 5 बजे के समथिंग AM, सुबह के 5 बजे के समथिंग रिलेशनशिप बनाओ। ये उन्होंने कहा, पर क्यों कहा ये बात आज तक समझ में नहीं पाई। और अगर आप 5 बजे रिलेशनशिप बना दिया, उसके बाद में दूसरी रिलेशनशिप आप 7 बजे बनाओ, ये उन्होंने कहा है। जो मैंने आपको बता दिया उसने डॉक्टर लैंड्रम सेटल ने बताया कि 5 बजे रिलेशनशिप बनाओ सुबह के और एक 7 बजे सुबह के रिलेशनशिप बनाओ। 7 का मैटर नहीं है, मेन मैटर ये है, ये कब, जब अंडा बाहर निकलने का आपको पता चल जाए। सुबह यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो, कौन सा, LH हार्मोन वाला, जो अंडा पता करने वाला, प्रेगनेंसी टेस्ट पता करने वाला नहीं, अंडा बाहर निकलने वाला। ये एक किट आता है, आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। अगर आपके नियर बाई मेडिकल पे नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी अमेजन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर उसका लिंक भी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस किट का लिंक डाल दूंगा, जिसमें 5 टेस्ट आते हैं। लगातार 5 दिन पता कर ले कि आपका कब कब टेस्ट करना है, और जिस दिन डबल लाइन आ जाए उसके बाद में आपको रिलेशनशिप बनाना है, अगर आपको बॉय चाहिए तो। अगर आपको लड़की चाहिए तो आप इसके पहले ही रिलेशनशिप बना सकते हो, यानी अंडा निकलने से पहले ही आपको पता है कि 1-2 दिन पहले ही रिलेशनशिप बना लो। वाई स्पर्म आप तक पहुंचेंगे और वो हो सकता है नष्ट हो जाए, जब तक पीछे से धीरे धीरे एक्स स्पर्म पहुंचेंगे और वो फर्टाइल कर देगा। या अंडा 2 दिन निकलने के बाद में आप वहाँ ये चीज़ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दूसरा बात कहा उन्होंने पोजीशन का, भाई कौन सी पोजीशन में रिलेशनशिप बनाएं जिससे हमारा बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्पर्म पहुँचे अंडा निकलने के बाद में। तो वो ये चाहता है कि जब भी महिला के प्राइवेट पार्ट में पुरुष पेनिट्रेट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे स्पर्म रिलीज करे। यानी जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा स्पर्म निकलने वाला है, उसी टाइम क्या करे, रुक जाए अंदर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करके। अब आपको डिफाइन करना होगा कि आप किस पोजीशन में आपका सबसे ज़्यादा पुरुष का अंदर जा पहुँच पाता है। महिला को यहाँ फील भी हो जाता है, जो बच्चेदानी की मुंह है यहाँ तक जाके अगर उसके टच करता है पुरुष का, और यहाँ जाके सीधा ही अगर वो सीमन रिलीज करेगा तो चांस है पिचकारी के साथ में आगे तक स्पर्म जाए और 15 मिनट में स्पर्म वहाँ तक पहुँच जाए। और अगर आपको लड़की चाहिए तो जैसे ही स्पर्म निकलने वाले हों आप एंड पे आ जाओ। बच्चे, यहाँ महिला की जो प्राइवेट पार्ट है यहाँ नीचे की तरफ आ जाओ, बाहर की तरफ, ऐसा लगे कि थोड़ा सा बस अंदर एंटर है, बाकी अंदर जगह खाली है। तो यहाँ छोड़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको पार करने में। दूसरा, आप फर्टाइल मेथड पता करोगे तो मैंने बता रखा है एक वीडियो में कि किस टाइप का पानी आएगा, है ना, उसको पहचान के पता कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी है वो हेल्प करता है ज़्यादा। एक और कहा है उन्होंने कि एसिडिक मीडियम होता है, जो एसिडिक मतलब एसिडिक पीएच होती है महिला की प्राइवेट पार्ट की, अगर यहाँ छोड़ोगे तो यहाँ एसिडिक में नहीं फंसेगा, क्योंकि ये स्पर्म को मारने का काम भी कर सकता है एसिडिक पीएच। तो यहाँ ज़्यादा छोड़ोगे तो जल्दी तक यहाँ पहुँच जाएगा। यानी अगर आप चाहते हो गर्ल्स
तो बाहर की तरफ छोड़ो, ये एसिडिक पीएच में फंसते रहेंगे स्पर्म, और अगर एसिडिक पीएच है जो स्पर्म को मारने का काम करती है तो वाई मर सकता है। और अगर आपको चाहिए लड़का तो आप यहाँ स्पर्म रिलीज करो, वाई ऊपर पहुँच जाएगा, एसिडिक मीडियम से बच जाएगा। ये इसने मेथड दिया और 1971 के अंदर उन्होंने बुक भी लिखी। वो बुक आज भी अमेजन पे अवेलेबल है, बहुत से लोग खरीदते हैं। उस बुक का पूरा सार है और वो मैंने आपको एक सिंपल भाषा में समझा दिया है। यानी आपको ओवुलेशन डे के बाद में रिलेशनशिप बनाना है। ओवुलेशन डे का फर्टाइल पीरियड कौन सा है वो आप मुझसे बात करके पता कर सकते हैं। और दूसरा एक किट आता है वो भी आपको यूज करना होगा। जैसे महिला की पीरियड्स आना स्टार्ट हो तो किट अवेलेबल पहले से ही वो रखे, जैसे उनको लगे। कई वीडियो मैंने बता रखा है कब पानी निकलने के सिम्टम्स हैं, अंडा निकलने के सिम्टम्स कौन से, तो वो उन 5 दिन लगातार टेस्ट करें और उन दोनों में डबल लाइन आती है आ जाए, इसका मतलब आपका अंडा निकल गया है। अंडा निकलने के बाद में सुबह के उन्होंने कहा है 5 बजे के समथिंग रिलेशनशिप बनाए, पर इसको साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाया। डॉक्टर लैंड्रम ने इसको साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए कभी भी मेडिकल की भाषा की यानी किताबों में ये आज तक नहीं छपा, क्योंकि जब तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर पाते तब तक ये नहीं छपता। उसके बाद में कई और भी अध्ययन हुए, वो कोई इसको गलत बता दिया, किसी ने इसको सही बता दिया, तो इसलिए आज भी विवादों में ही है। पर ये एक प्रचलित है, साइंटिफिक इन्होंने डॉक्टर ने बनाया था। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।